बड़े इवेंट में शाहीनों का बुरा आगाज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में कीवीज ने दबोच लिया, 60 रन से शिकस्त दे दी। 321 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। गैर जिम्मेदाराना शॉट, एतमाद का फुकदान, पूरी टीम 260 रन पर ढेर। बाबर आजम के 64 और खुशदिल शाह के 69 रन के अलावा कोई बैटर मज़ाहिमत न कर सका। शानदार सेंचुरी पर टॉम लैथम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का गलतियों से ना सीखने का एतराफ, शिकस्त तकलीफ दे करार दे दी। बतौर टीम पुरानी गलतियां दोहराई जो शिकस्त की वजह बनी। बैटिंग के लिए पिच के नासाजगार होने की भी निशानदही। कीवीज कप्तान मिचेल सेंटनर ने इवेंट में जीत का तसलसल बरकरार रखने का अज़म जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी टीम की वही पुरानी चाल, वही पुराना हाल। 321 रन का हदफ देखते ही हाथ पांव फूल गए। ओपनिंग जोड़ी 8 रन पर ही टूट गई। सऊद शकील 6 और मोहम्मद रिजवान 3 रन पर परवल और रुकी का शिकार बन गए। फखर जमान कैच मिस होने के बावजूद 24 रन पर हिम्मत हार गए। सलमान अली आगा 42 और तैयब ताहिर सिर्फ 1 रन पर आउट। शाहीन शाह अफरीदी ने 14, हारिस ने 19 और नसीम शाह ने 13 रन बनाए। बॉलिंग में भी बड़े नाम हुए नाकाम। शाहीन बॉलर्स एक बार फिर कीवीज को ऊंची उड़ान से ना रोक सके। क्या स्पिनर और क्या फास्ट बॉलर, सारे ही तख्ता मश्क बने रहे। न्यूजीलैंड की विकेट गिरने के साथ रन बनाने की रफ्तार में तेजी। शाहीन शाह अफरीदी के 10 ओवर्स में 68 रन 0 विकेट। नसीम शाह ने 68 रन देकर 2 विकेटें ली। अबरार अहमद 47 रन देकर 1 विकेट ही ले पाए। खुशदिल ने 7 ओवर्स में 40 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। सलमान आका के 3 ओवर्स में कीवीज ने 15 रन बनाए। ऐसे क्रिकेट अगर खेलेंगे तो हम लोग डिजर्व ही नहीं करते। दोनों टीमों की जो इंटेंट थी बड़ी डिफरेंट थी और आपको पहले 10 ओवर में आप हार गए थे। बाबर आजम से हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बाबर आजम ने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। आज बहुत मायूसी हुई है आए हुए और टाइम वेस्ट किया सिर्फ अपना। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गया पाकिस्तान के लिए। टीम की शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरहम। अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद से मैच के टिकट खरीदे, लेकिन सारा मजा किरकिरा हो गया। मद्दाहों ने कौमी टीम को बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम करार दे दिया। वही मैदान, वही नतीजा। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड से हारने की हैट्रिक कर ली। बड़े इवेंट से पहले 3 मुल्की सीरीज के 2 मैचेस में शाहीनों ने कीवीज से इसी ग्राउंड पर शिकस्त खाई। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में भी कोई तदबीर काम न आई। 29 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का बड़ा मेला। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच से पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की शिरकत। पाक फिजाइया के तैयारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शेरदिल स्क्वाड्रन की फिजा में सब्ज हिलाली परचम के रंग बिखेरते हुए सलामी। F-16 और JF-17 ने भी लहू गरमाया। भारतीय कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को चैलेंज करार दे दिया। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी अलग फॉर्मेट, वापसी का इम्कान बहुत कम होता है। फिलहाल पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच पर फोकस है। रोहित शर्मा की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़े इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा। कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत से टकराने के लिए आज सुबह दुबई उड़ान भरेगी। कौमी स्क्वाड आज आराम, जुम्मे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। दोनों टीमें 23 फरवरी को आमने सामने होंगी। कारखान में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों के घरों में सफे मातम। मैयतें पहुंचने पर कोहराम मच गया। ननकाना साहब में मोहम्मद आशिक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीटीडी में 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुर्सा का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। बारखान में जो कुछ हुआ बलोच रिवायात में उसकी गुंजाइश नहीं। सरफराज भुगटी का 2 टोक पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सानिह पर इजहार अफसोस। मुजरिमों को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। खुर्रम में दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आमन दुश्मनों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। काजिम नामी दहशतगर्द की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। इत्तला देने वाले का नाम सीखे रास में रखा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पुलिस ने इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हुकूमत का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब 50 करोड़ रुपए का वजीर आजम रिलीफ पैकेज देने की तैयारी।
शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। मुजव्वजा पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को फीकस 5,000 रुपए नकद माली इमदाद दी जाएगी। वजीर आजम माशी तरक्की के लिए दिन रात एक करने के लिए पुराज़म। खित्ते में तिजारत के फरोग की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फायदा उठाएंगे। शहबाज शरीफ का इक्तिसादी मशावरती कौंसिल इजलास से खिताब। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बेहतरी और दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की रसाई की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे दे रहे हैं और जो भतीजी है वो खर्च कर रही है। तो मैं आज सबके सामने एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा। मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब के ख्वाब को हकीकत में बदलते देख लिया। किसी एक मंसूबे के लिए भी विफाक से पैसे नहीं मांगे। फरहत शहजादी और बुशरा बीबी वजीर आला हाउस में रिश्वत वसूल करती थीं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बस का किराया 20 से 35 रुपए होगा। सफर महफूज बनाने के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। मसनूई बहरान पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म का आज़म। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की रायवंट में पार्टी सरबराह को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की JUI को इलेक्शन पर बैठकर बात करने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट जहां चोरी हुआ वहां नून लीग की हुकूमत नहीं। प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा टैक्स तनाज़ात से मुताल्लिक आगाह किया। केसेस के मेरिट पर जल्दी फैसलों की इस्तदा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर खारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वज़ीर खारजा वलीद अब्दुल करीम से मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान वफ्द भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफ्द भेजने की तजवीज़ पर क्या पार्लियामेंट, अपोजिशन और दीगर जमातों को एतमाद में लिया गया? फैसल करीम कुंटी का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ आए में सवाल। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दौरा न करने का भी शिकवा। पेशावर में BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तौसी देने का फैसला। मजीद 72 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदी जाएंगी। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर दिए। साबित कर दिया कि काबिल एतमाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। नैब ने बहरिया टाउन और मलिक रियाज समेत 28 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में बहरिया टाउन रावलपिंडी के लिए खिलाफ ज़ाब्ता ज़मीनें खरीदने और कब्जों का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल की मुद्दत की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। वकील लतीफ खोसा का जवाब। 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर अदलिया को कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? जस्टिस मंदुखेल का सवाल। PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। लतीफ खोसा का मुकालमा। समाअत कल तक मुलतवी। मुस्तफा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान आदि जराइम पेशा निकला। मुलजिम गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाता था। करोड़ों रुपए फ्रॉड, डिजिटल करेंसी की हेर फेर, लोगों पर तशद्दुद, हवाई फायरिंग में भी मुलविस है। मुलजिम के खिलाफ 2019 से 2025 तक 5 मुकदमात दर्ज किए गए।
पुलिस ने तफ्तीश की इब्तिदाई रिपोर्ट हुकाम को पेश कर दी। कराची के इलाके डिफेंस से दरीची पहुंचने तक तमाम रास्ते गाड़ी मुलजिम अरमगान ने चलाई। कराची से बाहर लाश ठिकाने लगाने का मकसद सीसीटीवी कैमरों से बचना था। मुलजिमान ने हब टोल पर सिक्योरिटी कैमरों की वजह से हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रास्ता इख्तियार किया। मंगोपीर से हब डैम रोड और दरीची रोड इख्तियार करते हुए पहाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी को आग लगाकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकिशाफात। कराची में हादसात के बाद टैंकर्स जलाए जाने पर टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल कर दी। अस्पतालों, सरकारी दफातर, वजीर आला हाउस समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। टैंकर ड्राइवर्स ने तहफ़्फ़ुज़ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का इशारा दे दिया। वजीर आला सिंध का हाईवेज पर हादसात की रोकथाम के लिए विफाक से जल्द मरम्मती काम का मुतालबा। कुछ रोज कबल ज़ायरीन की गाड़ियों को हादसात में 17 ज़ायरीन जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। रावलपिंडी से अगवा होने वाली अखवान खातून और उसके 2 बेटों को बाजियाब करा लिया गया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने अफगान खानदान को यूरोपीय वीजा दिलवाने का झांसा देकर अगवा किया था। साहिवाल में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रेलर से जा टकराई। बहन भाई जाँ बहक और एक खातून जख्मी। विंदर के इलाके मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी। रहीम यार खान में मुसाफिर बस उलटने से 15 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। बैरून मुल्क गदागरी के शुबे और जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार। जेहलम में पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ का इम्तिहान। मुबैना तौर पर नामुनासिब इंतजामात पर उम्मीदवारों का एहतजाज। पुलिस से धक्कम-पेल। उम्मीदवारों के लिए पानी और तिब्बी सहूलियात का भी इंतजाम था। पुलिस का मौक़िफ़। चिन्योट में 9वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद। मुलजिमान वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में जारी खुश्क साली के असरात। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल के करीब पहुंच गया। डैम में सिर्फ 15 रोज का पानी का जखीरा बाकी। ज़राए का दावा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाला खानपुर डैम भी डेड लेवल के करीब। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश। खुश्क मौसम का खात्मा। जिला करक में भी तवील अरसे के बाद बारिश। गुजरावाला, टोबा टेक्सिंग, बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। सीनियर सियासतदान नवाब यूसुफ तालपुर को आबाई इलाके कनरी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। 82 साला सीनियर सियासतदान नवाब यूसुफ तालपुर तवील अरसे से अलील थे। इसराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। 24 घंटों के दौरान 3 फलस्तीनी शहीद और 11 को जख्मी कर दिया। रफाह में 1 बच्चे को शहीद किया गया। इसराइली दहशतगर्दी में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 48,297 से बढ़ गई। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए हमास की तमाम कैदियों को एक साथ तबादले की तजवीज़। अमरीकी शहर फ्लोरिडा में 2 अफराद को फलस्तीनी समझकर गोली चला दी गई। हमलावर गिरफ्तार। दोनों जख्मी अफराद इसराइली निकले। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत बदस्तूर नासाज। दोनों फेफड़े नमूनिये से शदीद मुतासिर। तिब्बी निगहदाश्त बढ़ा दी गई। जैकबाबाद में हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। घुड़दौड़ और बैलों की दौड़ के मुकाबले। कबड्डी, मलाखड़ा, तनसाजी में भी एथलीट्स ने सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेले में सिंधी सकाफत की भी भरपूर अक्कासी। टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा के रंग। बैलगाड़ी दौड़ देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ढोल की थाप पर भंगड़े। मरी से मुल्हिका यूसी रवात बांदी के जंगलात में आग लग गई। शहरी अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स का इख्तिताम। वजीर आला सिंध ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मुस्तहिक ख़वातीन में कपड़े भी तकसीम किए। उर्स के आखिरी रोज़ भी अदबी कॉन्फ्रेंस और मेले का एहतमाम।